नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सतीश नामदेव। तो आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पे। नमस्कार, यस न्यूज़ से मैं सालू द्विवेदी। मोहन भागवत के वक्तव्य पर आक्रोशित हो रहे पूरे देश के ब्राह्मण समुदाय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत के द्वारा वर्ण व्यवस्था पर की गई टिप्पणी पर ब्राह्मण समुदाय में काफ़ी आक्रोश व्यक्त है। बीते दिनों में भागवत द्वारा कहा गया कि समाज में ऊंच नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है। उनके द्वारा यह वक्तव्य रविवार को मुंबई में संत शिरोमणि रविदास जयंती पर किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया है, इसलिए देश पर आक्रमण हुए हैं। यहाँ तक कि बाहरी देश से आए लोगों ने हमारे देश पर राज भी किया है। साथ ही इनके द्वारा यह भी कहा गया कि समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया, नहीं तो किसी को हमारी तरफ आँख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भोपाल से पंडित रामनारायण अवस्थी ने दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। संभागीय ब्यूरो विनय द्विवेदी की रिपोर्ट। आरएसएस के जो सर संचालक वर्तमान हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है वर्ण व्यवस्था के बारे में, इस पर आपकी टिप्पणी है, क्या कहना चाहते हैं इस वर्ण व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने बोला है? मोहन भागवत जी का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मोहन भागवत जी जहाँ कई बार रामायण और गीता के उदाहरण देते हैं, लेकिन वही मोहन भागवत जी गीता में चारों वर्णों का जो वर्णन है उसको पढ़ना भूल गए हैं और इसमें ब्राह्मण समाज में बहुत आक्रोश है। और इस विषय को लेकर के मोहन भागवत जी को ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं संपूर्ण भारत के ब्राह्मण समाज से आह्वान भी करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे ज्ञापन के माध्यम से, चाहे थाने में FIR के माध्यम से, सारे ब्राह्मण समाज अपने अपने क्षेत्र में निकले और इसका विरोध करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो RSS आज जिस स्तर पे है, इसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को भी मोहन भागवत जी को ध्यान रखना चाहिए। और जो भारत की परंपरा है, सनातन परंपरा, जिसके आधार पर अभी तक हम सभी चलते आ रहे हैं, संविधान को मानते हुए और सनातन व्यवस्था को मैं जिस तरह के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए, इसको मोहन भागवत जी विखंडन डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यदि हिंदुओं को लड़ाया जाएगा तो यह ब्राह्मण समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए मोहन भागवत जी को ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। ये जो वर्ण व्यवस्था लिखी गई है किस पर उल्लेखित है, और ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप जनता को डिटेल दें। श्रीमद् भागवत यदि कोई पढ़ ले तो सारी जानकारी उनको मिल जाएगी। अब श्रीमद् भागवत गीता तो ब्राह्मणों ने नहीं लिखी है। श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भागवत गीता अपन सब लोगों को पता है और उसमें चारों वर्णों का स्पष्ट वर्णन है। यह मोहन भागवत जी को अध्ययन करना चाहिए। आपका परिचय? जी, मेरा परिचय गायत्री मिश्रा। मैं राष्ट्रीय अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की मैं सेवक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। आप एक प्रखर वक्ता भी हैं जी, और आप भागवत भी आस्ती हैं। जी। ये RSS के द्वारा जो टिप्पणी ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था को लेकर की गई है, इस पर आपका क्या विचार है? इसमें तो मेरा कहना है कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जो ये हमें जन जन तक ये बताती है, तो शायद मुझे ये भी पता होगा कि मोहन भागवत जी को भी ये पता था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस दबाव से, किस कारण से या उम्र के तकाजे से उन्होंने अपना ऐसा वक्तव्य दिया है। तो जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि हम जितने भी ब्राह्मण समाज के हैं, क्योंकि